हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में सिविक्स का ठीक है। इसमें चैप्टर 1 का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। ठीक है, टोटल 8 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव को यदि सही से याद कर लेते हैं आप या फिर अभी के समझ लेते हैं, ठीक है, तो हमको लगता नहीं है कि ये एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव आपसे कभी छूटेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में ठीक है कौन सा कथन जो है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो होगा ठीक है लोकतांत्रिक व्यवस्था पे लागू नहीं होगा। ठीक है, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंड की ओर ले जाता है। ठीक है, लोकतंत्र के आधार पे जो है कि वो जो है कि अपने आप को जो है कि अम, बांटने में, समाज को जो है कि अलग भागों में बांटने का काम नहीं करता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में दिया है ठीक है कौन सा कथन सही है। इसमें से ये दोनों कथन सही है। ठीक है, जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं, ठीक है, वहां सामाजिक विभाजन होता है। ठीक है, जहां एक समाज जो है कि दूसरे समाज से टकराएंगे तो वहां पे सामाजिक विभाजन होगा ही। ठीक है, उसमें क्या होगा, समाज को जो है कि अलग भागों में बांटा जाएगा। दूसरा में है, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। ठीक है, जिस प्रकार से आप देखे होंगे कि आपका नाम घर में कुछ और है, ठीक है, स्कूल में कुछ और लिखाए होंगे, ठीक है, उसी प्रकार से आपका परिवार में कोई कुछ पुकारता है। ठीक है, यानी अलग अलग पहचान उसका है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में है, लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे जेड गुरी। ठीक है, जेड गुरी जो थे रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन में है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। ठीक है, आरक्षण की व्यवस्था जो किया गया है सिर्फ पंचायती राज पे ही उसका जो है कि आरक्षण व्यवस्था किया गया है। ठीक है, उसमें जो है कि महिलाओं को जो है कि हमेशा जो है कि 50% की आरक्षण व्यवस्था में भाग लेने की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा क्या अभिप्राय है। ठीक है, जब लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका रहता है। ठीक है, इसमें से लड़की हो या लड़का, ठीक है, उसमें जो है कि उसको असीम भूमिका जो है कि दे देते हैं। ठीक है, छूट बहुत सारा दे देते हैं, कोई भी अपना काम आसानी से कुछ भी कर सकता है। ठीक है, लड़का अपना काम कर सकता है, लड़की अपना काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, भारतीय संविधान के बारे में एक कथन गलत था। ठीक है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। ठीक है, ये कथन जो है कि गलत है। ठीक है, एक धर्म को राजकीय धर्म नहीं बनाता है। ठीक है, भारत जो है बहुदेश इसमें जो है कि बहुधर्म है। ठीक है, भारत देश में ठीक है बहुत सारा धर्म है, इसीलिए इसमें बहुधर्म राजकीय धर्म है। ठीक है, एक धर्म को राज्य की धर्म नहीं बताता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में है, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। अब सर्वधर्म समभाव है। ठीक है, इसमें सभी धर्म जो है कि समान है। ठीक है, इस लाइन का कहने का आशय है। क्वेश्चन नंबर लास्ट में दिया गया है, भारतीय संविधान के बारे में सही है। ठीक है, भारतीय संविधान के बारे में सही है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ठीक है, धर्म के आधार पे जो है कि भेदभाव करने में मना करता है। ठीक है, कोई भी भेदभाव करेगा धर्म के आधार पे तो उसको जो है कि मना करता है। ठीक है, कर भी सकता है। अब अगला क्लास जो होगा चैप्टर 2 का 2 के लिए होगा, उसमें भी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव ही लेकर के आएंगे। जय हिंद, जय भारत।